हेलो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमने सीरीज की शुरुआत करी है गोल्ड गुजकिट जी नीट मार्च अप्रैल और मई। अभी जो एग्जाम आने वाली है उसके अंदर जो भी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनते हैं तो उसको बाद में छोटे छोटे वीडियो में 10 से 12-15 मिनट के वीडियो में आपके लिए कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के बेस पर गुजकेट के अंदर, गुजकेट जेडबलई के अंदर, नीट के अंदर, नीट के अंदर, गुजकेट नीट उसी के अंदर जो अभी तक एनसीईआरटी में से और जो पूछने लायक क्वेश्चन बने हुए हैं या पूछे जा चुके हैं बच्चों, तो वही मैं क्वेश्चन ओरिजिनल जेडबलई मेन गुजकेट और नीट के ही क्वेश्चन, वैसे ही नहीं जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। तो आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी कर रहे हैं। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक अभी तक आपने नहीं किया तो वो मेरे आगे वाले 2 वीडियो देख लो तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका हुआ टॉपिक है। अब मैं लेके आया हूं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर 1 2 3 4 और 5 कंडीशन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आप बोल पाओगे कि इसमें से स्टेबल कौन सा है। तो सबसे पहले वाली कंडीशन ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी ये पर्टिकुलर जो भी एटम हो, जितने भी एटम कार्बन हो, ऑक्सीजन एलिमेंट सारे हो, उसके आजू बाजू में ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद न्यूट्रल ग्रेटर देन आयोनिक, यानी न्यूट्रल जो होगा बच्चों वो ज्यादा स्टेबल कहलाएगा आयोनिक के कंपैरिजन में। अब आयोनिक किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज होता है उसको आयोनिक बोलते हैं। न्यूट्रल किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर प्लस और माइनस चार्ज इक्वल होता है, यानी कि वो न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बच्चों। नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाले ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होगा उसको ज्यादा स्टेबिलिटी, यानी कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज यानी कि माइनस चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में माइनस चार्ज होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और पॉजिटिव के ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव। उसके बाद प्लस और माइनस अट्रैक्शन, जो प्लस माइनस अगर साथ जुड़े हुए होंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और उसको कहलाएंगे ज्यादा स्टेबिलिटी। ये सारी ही कंडीशन ज्यादा स्टेबिलिटी को फॉलो करती है। उसके बाद मोर बेंजीन, जितने ज्यादा बच्चों बेंजीन बनेंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी बच्चों? सबसे ज्यादा होगी। अब ये आप बोल गए, ये कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बेस पे अभी जो गुजकेट में पूछा जा चुका क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर बच्चों क्या पूछा, तो ये पर्टिकुलर 2 हमें रेजोनेंस ड्रॉ करके बोल दिए और इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेता हूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और उसके ऊपर 4 यानी कि 2 क्या होते हैं? लोन पेयर्स। तो ऑक्सीजन के ऊपर देख लो 8 ऑक्टेट उसका कंप्लीट है। यहाँ पे बच्चों कार्बन है, यहाँ पे क्या है? कार्बन। तो ये 1 2 ये 3 और एक चौथा जो बॉन्ड बना था लेकिन एक प्लस चार्ज है, यानी कि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब इस वाला जो कार्बन है उसके पास सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए बेटा? 7 ही इलेक्ट्रॉन। 2 4 6 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन के टोटल 8 होते हैं, लेकिन एक प्लस चार्ज यानी कि 1 7, यानी कि इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देख लो बच्चों, ये कार्बन कार्बन किसी भी के 2 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन किसी का भी निकाल लो, सबका बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि उसके आगे पीछे के 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो ये बेटा ज्यादा स्टेबल कहलाएगा कंपेयर टू दिस, यानी कि इसके कंपैरिजन में ये कैसा कहलाएगा बच्चों? ज्यादा स्टेबल। कुछ नहीं करना, सिर्फ पहला हमें क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं वो चेक करना है। उसके बाद दूसरा वाला यहाँ पे कुछ नहीं है तो कार्बन समझ लेंगे, कार्बन समझ लेंगे, कार्बन यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो कार्बन समझ लेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पे सबका ऑक्टेट, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन 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 समझ लेंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन 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 समझ लेंगे। अब कार्बन के पास 1 2 3 4 और ये वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बाइवैलेंस है, डबल बॉन्ड बनाता है, उसके पास 1 2 3 4 लोन पे, तो सारे ही ऑक्टेट प्रॉपर कंप्लीट है। अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव के ऊपर मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो ये ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा नहीं। तो स्टेबल कौन सा होगा बच्चों? तो ये वाला होगा सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर से बात ध्यान रखो बच्चों, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी एटम हो उसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव एटम हो तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव बच्चों। उसके बाद तीसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये
ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O। अब देख लेते हैं यहाँ पे लोन पेयर्स 1 2 3 4 1 2 3 4 4 सबका ऑक्टेट प्रॉपर कंप्लीट है। यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है इसके अंदर। अब इसके अंदर देख लेते हैं बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज हो ही नहीं सकता, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज होता ही नहीं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ज्यादा स्टेबल कहलाएगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो इसके अंदर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। तो देखो यहाँ पे भी सबका ऑक्टेट कंप्लीट, आप चेक कर लो 2 और 2 4, और यहाँ पे चेक कर लो यहाँ पे एक ऑक्सीजन 1 2 3, और यहाँ पे टोटल 8 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं बच्चों 1 2 2 2 4 2 6, और यहाँ पे 8 हो, लेकिन एक प्लस है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे 7 ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन है 7 ही इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन तो बाईवैलेंसी वाला होता है, एक ये रहा और एक नेगेटिव, तो इसमें तो 2 बना लिए और उसके 2 लोन पेयर्स वैसे के वैसे। तो देखो बच्चों अब इन तीनों में कंपेयर करो कि किसका ऑक्टेट और किसका ऑक्टेट न्यूट्रल आयोनिक इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस माइक्रोसेक्शन मोर बेंजीन कौन सा रूल्स फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हो कार्बन का 1 2 3 4 ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट कंप्लीट। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा ये पहले वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे पहले वाला स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के ऑक्टेट प्रॉपर कंप्लीट है। उसके बाद कौन ये बी वाला, तो बी वाला तो हो ही नहीं सकता, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन को पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला, तो यहाँ पे बराबर है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, भले ही ऑक्टेट, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में ये बढ़िया स्टेबल कहलाएगा, इसके कंपैरिजन में ये। तो ए के बाद बच्चों सी आएगा और सी के बाद बच्चों आएगा बी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चों, यही आपको ध्यान रखना है। प्लस माइनस अट्रैक्शन भी बोला था, प्लस माइनस अट्रैक्ट इज ज्यादा बेटर, तो अभी हमने देखा था वो, लेकिन यहाँ पे तो देखो गलत ही हो गया, ऑक्सीजन के प्लस चार्ज कहां से आएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आता है बच्चों। उसके बाद चौथा नीट के अंदर पूछा जा चुका क्वेश्चन, इसके अंदर देख लेते हैं कार्बन नेगेटिव, यहाँ पे कार्बन कुछ नहीं है तो कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितने बचे 3, तो 1 2 3 आ गए, उसके ऊपर 2 लोन पेयर्स बराबर है। यहाँ पे कार्बन है बच्चों, तो कार्बन के ऊपर कहां से यहाँ पे माइनस चार्ज, कार्बन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये नहीं कहलाएगा, तो स्टेबल नहीं होगा। तो स्टेबल कौन सा होगा, अब नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे देख लेते हैं ये कार्बन, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर प्लस, इस कार्बन के ऊपर माइनस, ये तो से कार्बन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आना चाहिए। उसके बाद आगे वाला देखते हैं, यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन, तो ये कार्बन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, तो इसको भी लिखते हैं प्लस माइनस। माइनस के साथ एक को छोड़ के यहाँ पे रेजोनेंस में है, तो बेटा हम सबसे देख लेते हैं कि सबका बराबर है कि नहीं, 1 2, यहाँ पे 3 और 4, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे नाइट्रोजन का भी देख लेते हैं 1 2 और 3, और यहाँ पे 2 आ जाएंगे, इसके बाद लोन पेयर, तो इसका भी कंप्लीट है। इस कार्बन का भी 4 हाइड्रोजन करें तो इसका भी कंप्लीट है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहलाएगा ये सबसे सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद कौन सा आएगा, तो उसके बाद ये ए और बी के अंदर हम दोनों कंपेयर करेंगे, ए और बी के अंदर देखते हैं। तो ए और बी के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे NH और यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव और यहाँ पे NH, यहाँ पे ये देख लेते हैं, यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव, तो बेटा यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव यानी कि 1 2 3 और 4। तो इन दोनों के कंपैरिजन में आप देख सकते हो इसके अंदर कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यहाँ पे सी हमारा जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं एक ही में से यहाँ से प्रॉपर से आइडिया आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि प्लस और माइनस चार्ज अट्रैक्शन में बहुत ही ज्यादा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगता है बच्चों कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कुछ लिखने में कोई प्रॉब्लम होगा, वो बाद में देख लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा बच्चों ये वही का वही यही स्टेबल होगा। इसके बाद यहाँ पे पांचवा वाला क्वेश्चन, तो पांचवा वाले क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 और 3, तो यहाँ पे ये OCH3 आया ऑक्सीजन बायोनेस तो 1 और ये 2 हो गए। उसके बाद 1 2 ऑक्सीजन के पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये ऑक्सीजन OCH3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के CH3 आ गया, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन इसके ऊपर ये, तो 1 2 3 4, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे ये दोनों पास में है बच्चों, तो सबसे ज्यादा ये दोनों पास है। उसके बाद यहाँ पे सबकी बैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा
तो ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद बी वाला। तो यहाँ पे ये प्लस चार्ज और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड तो सबको सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे जो माइनस चार्ज, तो ये प्लस और माइनस इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और यहाँ पे प्लस और माइनस इसका डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो ये सबसे बाद इसके बाद ये स्टेबल कहलाएगा बी और इसके बाद लास्ट वाला सबसे आएगा सी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए, देन बी एंड आफ्टर देन सी। तो ये आपको ऑक्टेट देखना है, फिर प्लस माइनस अट्रैक्शन देखना है, कुछ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस पे है वो सब देखना है, ज्यादा मोर बेंजीन कहां पे वो भी देखना है। उसके बाद ये छठा वाला वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो 6 के अंदर क्या है बच्चों, ये दोनों ये बेंजीन है, लेकिन यहाँ पे बेंजीन नहीं है तो ये यहाँ पे नहीं होगा, तो ये ऑक्टेट नहीं होगा। तो 1 2 और 3 और 1 2 और 3 देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है तो सिर्फ यहाँ है, तो उसको भी हम ज्यादा बेंजीन कन्वर्ट करेंगे। इसको तो हम बेंजीन कंसीडर करेंगे लेकिन इसको बेंजीन कंसीडर करेंगे नहीं। ये तो बेंजीन है तो इसको बेंजीन कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 2 और 3 तो यहाँ पे इस वाले को भी बेंजीन करेंगे, तो यहाँ पे भी बेंजीन, तो यहाँ पे ज्यादा बेंजीन हो गए, यहाँ पे 2 बेंजीन, यहाँ पे 1 बेंजीन, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा बेटा ज्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, तो कार्बन के ऊपर तो प्लस आता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, तो यहाँ पे गलत है, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, तो ये स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो देख लो गुचकेट जी, नीट, गुचकेट, नीट 110% आपकी एनसीईआरटी में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, सारे के सारे सॉल्व कर देना। एक बार अच्छे से वीडियो देख लेना, ये सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आप लिख लेना और आपके जैसे जितने भी बच्चों हो सबके साथ शेयर कर लेना। 110% इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं, अपने कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, जो जी नीट गुचकेट में पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फैमिली और फ्रेंड बच्चों इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।